हरिः ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी की कुशलता की। और ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक महोत्सव चल रहा है। कार्तिक मास, दामोदर मास की आज विश्राम दिवस है, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरु नानक देव की जयंती भी है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी की जयंती की आप सभी को VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारे YouTube चैनल पे VKVPS परिवार, इस चैनल पे प्रथम बार पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। और यदि यह वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार, मेरे साथ मिलजुल कर बोलेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 30। शौनक जी कहने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता युग में ग्राम को यदि एक ने पाप किया है तो पूरे गांव को, और द्वापर युग में यदि कुल में से एक व्यक्ति ने पाप किया है तो पूरे कुल को। परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। तो महाराज कोई भी कर्म करें, करते समय बड़े सावधानी पूर्वक करें, हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप का आधा भाग दूसरे की निंदा करने या सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। ये सबसे बड़ा दोष बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन पूछते हैं, प्रभु मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है कि वह दूसरों के गुण दोषों को देखता है। तो आप न किसी के गुण देखो, न किसी के दोष देखो, तो आप फिर निर्गुण भाव में रह सकते हैं। तो दूसरे की निंदा करने या सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश का पाप को पाता है। संध्या के समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कंवल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता महिष्मती की नगरी में गया। माल बेचने के लिए 1 महीने तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा।
देखा कि कुछ ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर बैठ के भगवान का पूजन कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं। और देखा उन्होंने कि पूर्णिमा को गाय का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। आज ही की पूर्णिमा की बात चल रही है, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली महोत्सव। तो इस पूर्णिमा को दान हवन जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाल दिया। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पास से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा, महाराज यह घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुद्गरों से मार मार कर कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो। कुंभीपाक नरक में क्या होता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि कुंभीपाके तप्त तैले उपरंधयति। कुंभीपाक नाम के नरक में एक बहुत बड़ी भट्टी है। उस भट्टी के ऊपर बहुत बड़ा कड़ाहा रखा गया है। उस कड़ाहे में महाराज सैकड़ों मन तेल खौल रहा है और उस खौलते हुए तेल में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। मरता नहीं है परंतु मरने से ज़्यादा तकलीफ होती है। यही तो नरकों की यातना है। और जैसे ही कहा कि कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में इसे डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाई में डालते ही उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल और ठंडा हो गया। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। भगवान जिसके रक्षक हैं तो महाराज प्रभु उसकी किसी न किसी प्रकार से रक्षा कर ही लेते हैं। और जैसे ही उसमें कढ़ाई में इसको डाला तो वो खौलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया, ठंडा हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यमराज, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। देखो, उसने व्रत किया नहीं था, केवल ब्राह्मणों को व्रत करते हुए देखा था। तो महाराज दृष्टि का भी बड़ा दिव्य प्रभाव पड़ता है। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, पाठ पूजा पे जा रही है या गंदे कार्य पे जा रही है। यदि हम आँखों से पाठ पूजा कार्य करते हुए किसी को देखते हैं ना, तो उसका कुछ अंश फल हमें प्राप्त होता है। उसी के कारण तो देखो इसकी रक्षा हो गई। यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़ा गया। और जैसे ही नर्मदा का जल, देखो नर्मदा जो है, कहते हैं नदियों के विषय में आया है कि गंगा समस्त जीवात्माओं के पाप धुलती है। हम आप जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, अवगाहन करके निर्मल हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए गंगा जी में। तो किसी ने पूछा कि गंगा जी फिर कहाँ पाप धुलने जाती हैं? तो वर्णन आया है शास्त्रों में कि वर्ष में एक बार माँ भागीरथी गंगा जी माँ नर्मदा के पास में आती हैं और नर्मदा में आकर अवगाहन करती हैं, उससे यह निर्मल हो जाती हैं। तो महाराज नर्मदा नदी की बहुत बड़ी विशेषता है। नर्मदा की बहुत बड़ी परिक्रमा भी लगती है, मध्य प्रदेश में है। एक बार हम भी गए हैं, ओंकारेश्वर में भगवान शंकर का दर्शन करके आए और नर्मदा नदी में स्नान भी किया है। बड़ी दिव्य जगह है। हमारे एक भक्त हैं सतनाम सिंह होरा, वह एमपी में उनके यहाँ कथा थी खंडवा में, तब वहाँ से गए थे। बड़ी दिव्य जगह है, एक बार जय जयकार करेंगे
बोलो नर्मदा मैया की जय। तो अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, तो इससे इसके पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ने ब्रह्मलोक को चले गए हैं और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ यहाँ कार्तिक मास महात्म की 30वें अध्याय की कथा विश्राम होती है। यहाँ हमने कार्तिक महात्म की कथा प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन सुनी है। भगवान की कृपा से एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला है। तो इसी प्रकार अपना सहयोग बांटते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए, अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। आप ही की सपोर्ट का ये नतीजा है कि देखो आज 3200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। 3285 यह कुछ संख्या में काउंट कर रहा था कल रात को। यह सब आप ही के सहयोग के कारण ही हो पाया है। बड़े अच्छे हैं आप लोग, कछु कहे न बरन न जाई। आपके भाग्य की सराहना हम बार बार करते रहते हैं। यह लोक में सभी सुखों की आपको प्राप्ति हो, परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी कामना पुरुषोत्तम भगवान दामोदर भगवान के चरणों में। और यह कथा यहाँ आज विश्राम होती है। पिछले 1 महीने से हम श्रवण कर रहे थे। तो दामोदर भगवान हम सभी के जीवन में आनंद प्रदान करें और दामोदर भगवान अपनी प्रेमा लक्षणा भक्ति हमें प्रदान करें, क्योंकि भक्ति से बड़ा, भगवान के भजन से बड़ा कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं। हम आप बड़भागी हैं। और कार्तिक महात्म के दिव्य अनुष्ठान का यहाँ विश्राम होता है। आप सभी के ऊपर गोविंद भगवान बड़ी कृपा करें। और जो श्रीमद् भागवत का बृहद अनुष्ठान चला हुआ है वह तो अनवरत चला रहेगा। नित्य आप प्रातःकाल 5 बजे आपको कथा श्रवण करने को मिलती है, तो उसे आप मिस न करें और लोगों को भी सुनाएं। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। VKBPS परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप ही के सहयोग के कारण यह हो पा रहा है। हाँ, इसमें हमारा भी थोड़ा सा यह रहता है कि भाई अब ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही कुछ कम्युनिटी बनाई जाए, तो आप लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बार बार हृदय से धन्यवाद निकल रहा है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली ही किसी अच्छी प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।